ही जगह पे दो एलिमेंट को रखती है कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी 8th वाले एलिमेंट से मिलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सबको सजा दिए। हेलो, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में मैंने डोमिनियन ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और वीडियो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स क्या होता है, उनका स्टेटमेंट क्या था, उनके बारे में पूरा डिटेल्स में, और उसका लिमिटेशंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या था। तो सबसे पहले उनका स्टेटमेंट ये था कि जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में वो जब अपने सारे जितना एलिमेंट नोन था उस एलिमेंट को सजाएं, तो उनका जो पहला एलिमेंट था उसका रिपीटेशंस 8th वाले एलिमेंट से मिल रहा था। वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन the order of increasing atomic masses, the property of the 8th element are repetitions of the property of the first element। अब इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए जब वो सॉल्व किए तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता था, तो वो एलिमेंट को क्या कर दिए, वो सजा दिए। तो वो सजाने के बाद क्या देखें, सबसे पहले क्या देखें, वो क्या बोले कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी 8th वाले एलिमेंट से मिलेगा। कब? जब हम लोग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजा देंगे। तो यहाँ पे क्या किया, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सबको सजा दिए। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजा दिए। तो वो क्या देखें कि यहाँ पे लिथियम को क्या माने, एज अ फर्स्ट एलिमेंट माने। क्या माने, वो फर्स्ट एलिमेंट माने। उस तरीके से जब लिथियम को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो इसका 8th वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, काउंट कीजिए। 1 है ये, 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सोडियम। तो लिथियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो एग्जैक्ट किसके बराबर होगा, सोडियम के प्रॉपर्टीज के बराबर। उसी तरीके से यदि हम लोग सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो 8th एलिमेंट कौन सा रहेगा, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम का। यानी कि यहाँ पे सोडियम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो किसके साथ मिलेगा, पोटेशियम के साथ। तो इसी तरीके से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या मिल रहा था, प्रॉपर्टी मिल रहा था। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, देख लेते हैं। ये बेरिलियम का देखते हैं। तो बेरिलियम 1 नंबर पे है, तो 8th नंबर पे कौन सा आ जाएगा हमारा, उसी के जस्ट नीचे वाला मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का यदि हम लोग फर्स्ट नंबर लेते हैं तो उसके जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम। तो यहाँ पर भी देखा गया क्या, बेरिलियम का, मैग्नीशियम और कैल्शियम का प्रॉपर्टी क्या मिल रहा था, एग्जैक्ट सेम मिल रहा था इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वो क्या किया, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे वो सजा दिए। अब ये सजाए तो बहुत सारा अच्छा था, तो उनको एक नया ये क्या मिला, एक नजरिया मिला कि हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजा सकते हैं। ठीक है। और उसमें जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी उनके 8th वाला एलिमेंट से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन इस वाले प्रेडिक्टेबल का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस था, जो कि यहाँ पे लिमिटेशंस लिखा गया है। कितना लिमिटेशंस था, 4 लिमिटेशंस। सबसे पहले क्या लिखा गया कि यहाँ पे जो कैल्शियम के बाद वाला एलिमेंट का रिपीटेशंस 8th वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा था। सबसे पहला लिमिटेशंस, यानी कि ये वाला जो एप्लीकेबल था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक था, वो कैल्शियम तक, यानी कि यहाँ तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। ठीक है। दूसरा लिमिटेशंस क्या बोल रहा है, उस समय 56 एलिमेंट नोन था, तो वो क्या किए, 56 एलिमेंट को सजा दिए और वो आगे कंसिडर किए कि इसके बाद और एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा लिमिटेशंस हो गया। तीसरा लिमिटेशंस क्या किए, वो एक ही जगह पे 2 एलिमेंट को रख दिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया, वो क्या किए, एक ही जगह पे 2 एलिमेंट को रख दिए और ये दोनों एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था बाकी सारे वो जो ग्रुप में था उससे बिल्कुल अलग था। तीसरा लिमिटेशंस। चौथा लिमिटेशंस क्या था, वो देखिए कि जो आयरन का जो प्रॉपर्टी है ना वो मैच कर रहा है किसके साथ, निकेल और कोबाल्ट के साथ, लेकिन आयरन को निकेल और कोबाल्ट से बिल्कुल दूर रख दी। तो ये उनका 4 लिमिटेशंस था और ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के बारे में पूरा जानकारी था। उसी के साथ साथ जो हम लोग डोमिनियन ट्रेड्स में जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे वो एलिमेंट भी इस ट्रेड्स में था। कौन सा एलिमेंट था, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग देखे थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था ना। यही वाला ट्रेड्स आप लोगों को डोमिनियन ट्रेड्स में मिला था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एल्कली मेटल ग्रुप बोले थे ना, एल्कली मेटल ग्रुप। तो ये है पूरा का पूरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप लोगों को इस बार फोड़ना है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।